गाइस, आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ पर्सी जैक्सन के सेकंड पार्ट को। अगर आपने इसका पहला पार्ट देखा नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके पहले पार्ट को देख सकते हैं। तो मूवी का स्टार्ट पर्सी जैक्सन के फ्लैशबैक से होता है, जिस फ्लैशबैक का एक सीन समझा रहा होता है जो कि पहले मूवी के 7 साल पहले का होता है। वहाँ हम डेमीगॉड बच्चे जो किसी से बचकर जंगल में हाफ ब्लड कैंप की ओर भाग रहे होते हैं। ये वही कैंप होता है जहाँ हाफ ब्लड डेमीगॉड देवताओं के बच्चे रहते हैं। यहाँ उन्हें ट्रेनिंग मिलती है। पता चलता है कि उनके पीछे कुछ दानव लगे हुए हैं। उन बच्चों में 3 बच्चे ग्रोवर, ल्यूक और एथेना होते हैं, जिनको अपनी पहली मूवी में भी देखा होगा। और इनके साथ एक छोटी बच्ची थैलिया भी होती है जो कि असल में जूस की बेटी होती है। आगे हम देखते हैं कि थैलिया बाकी बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है और उसकी जान देते ही जूस उसे एक पेड़ में बदल देता है, जिससे कवच सा बन जाता है जो हाफ ब्लड के चारों ओर बन जाता है, ताकि आगे कोई थैलिया की तरह मारा ना जा सके। इस कवच में केवल हाफ ब्लड के बच्चे ही जा सकते हैं और उनके अलावा कोई नहीं जा सकता। जहां अगले सीन में पर्सी बाकी बच्चों के साथ खेल रहा होता है, वहीं एक लड़की कैलोरिस जो कि युद्ध के देवता एरिस की बेटी होती है, वो उसको खास पसंद नहीं करती है और वो उससे काफ़ी जलती भी है, क्योंकि उसको ये कारनामे जो उसने फर्स्ट मूवी में किए थे उसको एक तुक्का लगता है और वो उससे काफ़ी जेलस होती है। कैंप में टाइसन नाम का एक लड़का आता है और पता चलता है कि वो साइक्लोप्स है, लेकिन वो बाकी डेमीगॉड की तरह आधा इंसान नहीं है। वो एक समुद्री देवता और देवताओं के मिलन से पैदा हुआ होता है। डायरेक्टर पर्सी को उससे मिलवाता है और पता चलता है कि वो पर्सी का भाई है, यानी कि वो पर्सी का ही रियल भाई है। वहाँ एक वुल्फ आ जाता है, कैंप के कवच को तोड़ देता है और पर्सी और दूसरे बच्चों पर हमला करता है। वहाँ पता चलता है कि टाइसन फायर प्रूफ है। पर्सी उससे लड़ता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। हेडस का बेटा लुइक आता है, जिसे पहली मूवी में पर्सी ने हरा दिया था और सबको लगता था कि वो मारा गया। यहाँ पता चलता है कि वुल्फ उसी ने ही भेजे थे। वो पर्सी को भविष्यवाणी के बारे में बताता है और वहाँ से गायब हो जाता है। आगे वो देखते हैं कि लुइक ने थैलिया के ट्री को जहर दे दिया है, जिससे वो दोबारा मरने लगा है। पर्सी डायरेक्टर से भविष्यवाणी के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि एक आत्मा के पास भेजता है जो उसे भविष्यवाणी के बारे में बताती है। वो बताती है कि कैसे देवताओं पहले एक क्रोनोस नाम का राक्षस था जो बहुत ही बेरहम था। वो अपने बच्चों को खा जाता था। एक दिन उनकी कैद में 3 बच्चे, जिनके नाम जूस, ओसाइडस और हेडिस था, उन्होंने उसे मारकर एक ताबूत में बंद कर दिया। अब भविष्यवाणी के अनुसार क्रोनोस अपना बदला लेने के लिए फिर से जिंदा होगा और इन तीनों देवताओं के बच्चों में से कोई एक बच्चा ही उसे श्रापित तलवार से मार पाएगा और इस डेमी गॉड को रास्ता ही डिसाइड करेगा कि ओलंपस का बर्बाद होगा या आबाद होगा। तो उनके प्रोफेसर उसे बताते हैं कि उन देवताओं के बच्चों में से वो ही इकलौता हाफ ब्लड, इसीलिए ये भविष्यवाणी उसके लिए इधर एनावेथ और ग्रोवर को गोल्डन फ्लेश के बारे में पता चलता है, जो कि किसी इंसान को भी ठीक कर सकती है, किसी चीज़ को। वो इसके बारे में डायरेक्टर को बताते हैं और वो अपना आइडिया बताकर क्लोरस को उसे ढूंढने समुद्र में भेज देता है। लेकिन पर्सी को लगता है कि उसकी जिम्मेदारी, और उसे पता है कि ल्यूक भी क्रोनस को जिंदा करना चाहता है, इसीलिए वह फ्लश सर्च करने चाहता है। पर्सी एनावेथ और ग्रोवर को लेकर फ्लश सर्च करने निकल जाता है। भी उनके साथ आने को कहता है क्योंकि उसे लगता है कि एक साइक्लोप होने के कारण वो उनकी मदद कर सकता है। एनावेथ टाइसन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसकी भद्दी शक्ल से भी बचने के लिए वो फेस ठीक कर दिए थे। आगे वो भूतों की टैक्सी बुलाते हैं जो 3 चुड़ैल बहनें चलाती हैं। वो बहन पर्सी को कुछ नंबर बताती है और कहती है कि आगे वो उसके काम आएंगे। आगे पैसे कम होने के कारण वो उन्हें वाशिंगटन डीसी में उतार देते। फिर वहाँ लुइक के आदमी ग्रोवर को किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि गोल्डन फ्लेश को आधा बकरा और आधा इंसान ही सर्च कर सकता है। लुइक को ढूंढने वो उनके पिता के पास जाते हैं, जो लोगों से बचकर एक कंपनी चला रहे होते हैं। हर्मिस बताता है कि लुइक पास में ही जगह पर है, जहाँ वो उन्हें जाते वक्त एक जादुई टेप और थर्मस देते हैं। वो वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें लुइक की यॉट दिख जाती है, लेकिन वो समुद्र में काफ़ी दूर होती है। टाइसन अपने पिता की हेल्प मांगता है और तभी समुद्र में ही घोड़ा उन्हें वहाँ यार्ड पर छोड़ देता है। यार्ड पर छोड़ने के बाद वहाँ कैंप के बहुत सारे बच्चे दिखते हैं। वो समझ जाते हैं कि लुइक ने ही उन्हें बेला फुसलाकर अपनी साइड कर लिया है। लुइक उसके आदमी उन सबको पकड़ लेते हैं और ताबूत के पास ले जाते हैं, जो क्रोनोस का ताबूत होता है। वो लोग फ्लिस की मदद से उसे जिंदा करना चाहते हैं। पिछली मूवी की तरह ही इस बार भी लुइक देवताओं से नाराज होता है। वो क्रोनोस की मदद से ओलंपस को तबाह करता है।
जाता है। लुइक ने तीनों को जेल में बंद कर देता है, जहां पर्सी अपनी पानी की शक्ति से और जादुई टेप से सबको जेल से निकाल लेता है। वो लुइक को आदमियों से बचकर वहां से निकल जाते हैं और फिर वो जादुई थर्मस की मदद से एक छोटी सी बोट लेकर भाग जाते हैं। बोट पर एथेना बताती है कि थैलिया को मारने वाले दानव साइक्लोप्स थे, इसलिए वो साइक्लोप्स से नफरत करती है। आगे एक बड़ा राक्षस उन पर हमला कर देता है और उनकी शक्तियां काम नहीं करती और वो उन्हें निगल जाता है। पर्सी बताता है एक जगह बरमूडा ट्रायंगल है और जो शिप यहाँ आकर गायब हो जाती है वो ये राक्षस खा जाता है। तभी आवाज आती है और वहाँ जाने पर वहाँ क्लोरिस, जिसे कि शिप के साथ राक्षस निकल गया था, पर्सी क्लोरिस के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और वो लोग राक्षस के पेट में एक छेद कर बाहर निकल आते हैं। यहाँ पर्सी को समझ आता है कि जो नंबर टैक्सी ड्राइवर बहनों ने उसे दिया था वो एक्चुअल में एक कोड था। उन मिल जाती है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग एक टापू पर पहुंचते हैं जो टाइसन उन्हें बताता है कि ये सर्सी लैंड है। यहाँ पॉलीफेमस नाम का एक साइक्लोप रहता है और वो फ्लिस की रक्षा करता है। वहाँ उन्हें ग्रोवर दिखता है जो साइक्लोन का वेश बनाकर पॉलीफेमस से बच रहा होता है। वहीं उन्हें पॉलीफेमस के हाथ में वो गोल्डन फ्लिस दिखाई देती है और क्लोरस वो फ्लिस चुराने के लिए जाती है, लेकिन पॉलीफेमस उसे देख लेता है और उनके पीछे लग जाता है। टाइसन जो एक खुद साइक्लोप होता है वो उसको बातों में उलझाता है और पर्सी फ्लिस को उठा लेता है और आगे बचते हुए उसे उसकी गुफा में ही कैद कर देता है। तभी वहाँ लुइक आ जाता है और फ्लिस लेने के लिए पर्सी पर तीर चलाता है, लेकिन टाइसन बीच में आ जाता है। तीर लगने से नीचे खाई में गिर जाता है और लुइक उन सबको लेकर क्रोनोस के ताबूत पर आ जाता है ताकि वो उसे जिंदा कर सके। फिर वो फ्लिस को ताबूत जाता है। पर्सी अपनी तलवार की मदद से सबको आज़ाद कर देता है और वो लुइक और उसके साथियों से लड़ना शुरू कर देता है। लुइक पर्सी को मारने ही वाला होता है कि तभी टाइसन आकर उसे बचा लेता है। वो बताता है कि नीचे खाई में पानी से उसने अपने आप को हील कर लिया था। आगे हम देखते हैं कि क्रोनोस जिंदा हो जाता है और लुइक को निगल जाता है और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वो ग्रोवर को भी निकल जाता है। पर्सी अपनी तलवार से क्रोनोस पर हमला करता है और वो देखता है कि उसकी तलवार से उसका कुछ हिस्सा ताबूत में वापस चला गया। वो समझ जाता है कि यही वह श्रापित तलवार है जिससे क्रोनोस को फिर से कैद किया जा सकता है। वो आगे बढ़कर वो तलवार लेकर क्रोनोस के दो टुकड़े कर देता है, जिससे वो दोबारा ताबूत में कैद हो जाता है और क्रोनोस मर जाता है। फिर ग्रोवर आज़ाद हो जाता है और नीचे गिर जाता है। वही लुइक पॉलीफेमस की गुफा में गिर जाता है। वो उसे खाने की तैयारी करता है। पर्सी अपने डैड को थैंक यू कहता है और आगे हम देखते हैं कि लुइक अगर एनाबेथ पर हमला कर देता है, उसे मार डालता है, लेकिन क्लोरिस और ग्रोवर उसे मिलकर हरा देते हैं और मार देते हैं और फ्लिस की मदद से वो एनाबेथ को फिर से जिंदा कर देते हैं। पर्सी उस फ्लिस को क्रोनस को दे देता है और कहता है कि ये तुम्हारा मिशन था। वो लोग कैंप में आते हैं और जहाँ फ्लिस की मदद से वो थैलिया के पेड़ को फिर से जिंदा कर देते हैं। वो देखते हैं कि पेड़ का कवच फिर से ठीक हो गया। इधर कैंप में सब लोग टाइसन को पसंद करने लगते हैं। सीन में हम देखते हैं कि फिलिस ने ना सिर्फ उस पेड़ को ठीक किया था, जबकि थैलिया को भी फिर से जिंदा कर दिया था। थैलिया के उठते ही बताती है वो कोई जूइस की बेटी है और अचानक पर्सी सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि यही वो डेमीगॉड तो नहीं जो ओलंपस को बर्बाद या आबाद करेगी। एंड सीन में हम देखते हैं कि क्रोनोस का ताबूत एक बार फिर से चमकने लगता है और इसी के हमारी मूवी का एंड हो जाता है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू वॉचिंग।